हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो एमएससी थर्ड सेम वालों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट पेपर है लीनियर अलजेब्रा, उसी का मैं एक टॉपिक कराने वाला हूं जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। ये आपका पहला ही टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट है उसको हम किन सेट्स पर अप्लाई कर सकते हैं और किन सेट्स पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूं। ठीक है, और ये सब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम का जो हमारा फर्स्ट पेपर है लीनियर अलजेब्रा, उसके किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, और अब चैनल पर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो आती ही रहेंगी। ठीक है, इसीलिए ही आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लेना। तो पहले मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, इसकी मैं आपको इसमें डेफिनेशन बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हेडिंग आपको सामने दिख ही रही होगी, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक जी है और वो कैसा सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन तब हमें एक रिलेशन दे रखा है जो कि हमारा जी क्रॉस जी से है, और इसमें हमें दे रखा है कि ए कॉमा बी, जिसमें जो हमारा ए है वो हमारा बिलोंग्स करता है जी के अंदर, और जो हमारा बी है वो भी हमारा बिलोंग्स करता है जी के अंदर। यानी कि जो हमारे पास ए और बी हैं ये हमारे दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तब इफ हमारे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि हमारा जी क्रॉस जी से कहां तक है, जी में है। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर ऐसा रिलेशन मिल जाएगा और वहां पर हमें फंक्शन दे रखा होगा जो कि हमारा जी क्रॉस जी से जी में होगा, देन तब एफ इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट जी। ठीक है, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल जाएगी तो जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। किसके ऊपर, सेट जी के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट की। अब जो इसमें परिभाषा में आगे लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको पहले ही समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पेयर में लिखा है कि ए कॉमा बी, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम इनको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां तक हमारी हो चुकी थी परिभाषा। अब आगे देखते हैं। द इमेज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारे पास पेयर था जिसकी बात मैं आपको पहले बता रहा था, ए कॉमा बी अंडर द फंक्शन एफ, जो कि हमारा फंक्शन एफ के अंदर आता है, इज डिनोटेड बाय एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए एफ बी के रूप में। ठीक है, एक तो हो जाएगा हमारा एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी और दूसरा हो जाएगा हमारा ए एफ बी। ठीक है, और ये आपको इसी तरीके से लिखना है, कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है। और हमें यहां से आगे दे रखा है कि वी यूज द सिंबल्स, हमें ये सिंबल्स दे रखे हैं। प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डॉट का है, जीरो बना रखा है या फिर स्टार बना रखा है, ईटीसी टू डिनोट बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। यानी कि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं किसी भी सेट के ऊपर, उनको हम अलग अलग सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर प्लस होगा तो एडिशन पर है, माइनस में होगा तो सब्सट्रैक्शन में है। और अब आगे मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं उनको हम किस सेट्स पर अप्लाई कर सकते हैं और किन सेट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो कंडीशन समझाऊंगा, पहले हम उनको देखते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, एक है प्लस के लिए और एक जो मैंने स्टार वाला बताया था ये उसके लिए है। तो पहले हम यहाँ पर प्लस वाली कंडीशन को देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि 10 प्लस विल बी अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन जी इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर हमें एक केस भी दे रखा है, हमें यहाँ पर बता रखा है कि ये जो हमारा प्लस है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जी के ऊपर। कब होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए जी के अंदर, और जो हमारे पास हर एक a और b है वो भी हमारा जी के अंदर आना चाहिए। और हमें इसमें आगे भी दे रखा है एंड a प्लस बी इज यूनिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूं और आगे भी आपकी समझ में आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर हम a और b की जगह कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, अगर हम उन्हें जोड़ेंगे भी यानी कि a प्लस बी भी निकालेंगे तो वो भी हमारा g के अंदर आना चाहिए, और जो हमने a और b लिए थे अलग अलग वो भी हमारे g के अंदर ही होने चाहिए। और यूनिक का मतलब ये हो गया, तो अगर हम a और b को जोड़ें तो वो हमारा g के अंदर ही आना चाहिए। अब g का मतलब यहाँ पर हमारा कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर का सेट्स भी हो सकता है, हमारा रियल नंबर का सेट्स भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। जी हमारा वहां पर कुछ भी हो सकता है। अभी जो आगे एग्जाम्पल आने वाले हैं उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी वाली कंडीशन को, वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास स्टार है विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, और इसके लिए भी हमें कंडीशन दे रखी है इफ एंड ओनली इफ की, जैसे हमें पहले दे रखा था सेम वैसे ही दे रखी है। वहां पर हमारा प्लस था, यहाँ पर हमारा स्टार है। ए स्टार बी ए भी हमारा जी के अंदर आना चाहिए, और जो इसमें हर एक ए और बी है वो भी हमारे जी के अंदर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है एवरी ए कॉमा बी हमारे बिलोंग्स करते हैं जी में, एंड ए स्टार बी इज यूनिक, जो कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया था। तो ये दोनों कंडीशन आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। तो यहां से हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारा पहला एग्जाम्पल है एडिशन के लिए यानी कि प्लस के लिए। तो इसमें लिखा है कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें हमें खुद ही यहाँ पर बता रखा है कि जो एडिशन है यानी कि जो प्लस है हमारा, वो क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन अ सेट एन। नेचुरल नंबर में जो हमारा प्लस होगा वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये इन्होंने हमें पहले ही बता दिया। अब आगे हम इसकी कंडीशन भी लिख करके बता देंगे कि वो कैसे होगा। तो आगे देखते हैं इसको हम, और इसमें यहाँ पर दे भी रखा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें, तो आपको यहां पर भी दिख रहा होगा जो मैंने अभी बताया था। तो देयरफॉर n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या होगा, क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि प्लस के लिए। जो इससे पहले हमारी प्लस वाले में भी कंडीशन आई थी वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि जो भी हमारे पास a प्लस बी होना चाहिए वो भी हमारा n के अंदर आना चाहिए, और हर एक जो a और b होगा वो भी हमारा n के अंदर आना चाहिए। अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे एक से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम यहाँ पर a बराबर 1 ले लेंगे और b बराबर 2 ले लेंगे, और ये दोनों हमारे n के अंदर आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस b निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2, जो कि बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 3, और ये भी हमारा नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, जो हमारा पहले आया था कि a प्लस बी हमारा g के अंदर आना चाहिए, और जो हमारे अलग a और b हमने लिए थे वो भी हमारे g के अंदर आने चाहिए। तो ये बात मैंने आपको वहां पर ही बता दी थी कि जो हमारा ये g है यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। यानी कि इससे आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा प्लस है वो एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है, और वो भी किस सेट के ऊपर है, n के ऊपर, जो कि हमारा नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को। तो वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हमें दे ही रखा है सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। हमें इसमें इन्होंने सीधे बता रखा है कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है यानी कि जो माइनस है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके ऊपर, n के ऊपर, ठीक है। इन्होंने हमें बता रखा है। इन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है, वी हैव, इन्होंने 4 और 7 ले रखा है जो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अगर हमने यहाँ पर माइनस करा तो हमारा आ जाएगा -3, जो कि हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है कि जो हमारा 4 है वो भी नेचुरल नंबर के अंदर आता है, और जो हमारा 7 है वो भी हमारा नेचुरल नंबर के अंदर आता है। तो इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि दस n इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। आप देखते हैं इसमें आगे, यहां से हमें दे रखा है बट सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर आई वी हैव। हमें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होगा, किस सेट के ऊपर होगा, इंटीजर्स के, ठीक है। जो कि हमारा पूर्णांक का एक सेट होता है जिसमें हमारी प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं और शून्य भी आती हैं। तो इस सेट पर ये एक बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर हम सीधे कंडीशन लगा देंगे
कि a माइनस बी हमारा बिलोंग्स करेगा i के अंदर यानी कि इंटीजर के अंदर, और हर एक a भी जो होगा वो भी हमारा i के अंदर बिलोंग्स करेगा। जैसे मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर के लिए एग्जाम्पल बताया था, तो सेम आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं। आप a बराबर ले लें कोई माइनस की संख्या, b बराबर ले लें कोई प्लस की संख्या, तो वो दोनों हमारी इंटीजर के अंदर ही आएंगी। और यहाँ से अगर आप a माइनस बी भी निकालेंगे तो वो भी हमारा इंटीजर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है कि वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर किन सेट्स के लिए होता है और किन सेट के लिए नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका लास्ट एग्जाम्पल। तो यहां से हमारा इसका थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स वी हैव। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। इन्होंने बता रखा है कि जो डिवीजन यानी कि भाग है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा रियल नंबर के सेट के लिए। और यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है हमें कि हमारे पास 0 है, ये हमारा रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स करता है। ऐसे हमें 5 भी दे रखा है, ये भी हमारा रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स करता है। बट 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर हम उसे भाग भी करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो हमारा रियल नंबर के अंदर आता हो। ठीक है, तो जो हमारा डिवीजन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा रियल नंबर के लिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दी है और साथ में ये भी बता दिया है कि जो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो किन सेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, किन सेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और हाँ, आपको मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आ जाए कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, इस पर हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो अगर ये 10 नंबर में आता है तो इसमें कितना लिख करके आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक लिखना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ पर ही ख़त्म कर देना, यहाँ तक लिख के आना एग्जाम में। और उसके बाद में, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके बाद में आप इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख के आ जाना जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए थे। कोई से भी 2 एग्जाम्पल लिख करके आ जाना। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें 3-4 टॉपिक्स की डेफिनेशन दे देता है लिखने के लिए। अगर उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जितना मैंने अभी तक आपको ये सारा लिखवाया है उसमें आप ये सारा लिख करके आ जाना। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कितना आपको लिख करके आना चाहिए। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, बस आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आपको फंक्शन एनालिसिस से भी रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए हो तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको चाहिए हो तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।